महंगाई की मार पहले ही आम जनता पर बहुत भारी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अब तो पराठा लग्जरी आइटम बन चुका है। जी हां, 18% जीएसटी लगा दिया गया पराठे पर। रेडी टू कुक पराठा पर जीएसटी लगाने के फैसले पर गुजरात सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। चुनाव का वक्त है और बढ़ती महंगाई बड़ा मुद्दा है। विपक्ष के साथ गुजरात की जनता भी कमर तोड़ महंगाई पर मुखर है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस और खाने के तेल की महंगाई की बात तो खूब हुई। अब पराठे को भी लग्जरी आइटम मानते हुए इस पर भी 18% जीएसटी की एंट्री हो गई। गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने रेडी टू कुक पराठों पर 18% जीएसटी लगाने को मंजूरी देकर महंगाई के विवाद को और हवा दे दी है। अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज की अपील पर यह फैसला आया है। आज तक ने बाजार का रुख जानने की कोशिश की। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाने की चीज़ है जैसे आपने मेंशन किया, एंड 22 रुपीज़ एक बिल में ज़्यादा नहीं लगता, बट व्हेन यू बाय इट ओवर एंड ओवर अगेन तो ज़्यादा लगेगा और वो बाद में वो उसका बाइंग भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए रोटी के लिए जीएसटी नहीं लगती है, लेकिन जब फ्रोज़न चीज़ों को लेकर कहा जाता है और जब पराठे होते हैं तो पराठों को लेकर अब ये कहा गया है कि 18% जीएसटी लगेगा। पराठे पर जीएसटी लगाने से विपक्ष को भी चुनावी मौसम में एक और मुद्दा मिला है। ये जीएसटी परोठा पे मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ी केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामी है। लोगों का जीवन जीना मुश्किल करने की एक से एक जन विरोधी नीतियों की वजह से आज देश में भारी मात्रा में लोगों में आक्रोश है। हालांकि विपक्ष और आम लोगों के साथ इंडस्ट्री ने भी 18% जीएसटी का विरोध किया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी कंपनी 8 तरह के फ्रोजन पराठे बनाती है, जिसमें मलबार पराठा, मिक्स पराठा, वेज पराठा, अनियन पराठा, प्लेन पराठा, आलू पराठा, लच्छा पराठा शामिल है। ये सभी आइटम आटे तेल से ही बनते हैं, इसलिए रोटी की तरह पराठों पर भी 5% जीएसटी लगे, लेकिन जीएसटी प्राधिकरण ने अपील खारिज कर दी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।